से कहते हो मौलाना टाइम नहीं मिलता, झूठ बोलते हो। व्हाट्सएप के लिए टाइम मिलता है, फेसबुक के लिए टाइम मिलता है, दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए टाइम मिलता है। अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं है तुम्हारे पास। क्रिकेट चल रही थी तो हाथ बांध बांध के नुक्कड़ों पे खड़े रहकर घंटों देखते रहे, उसके लिए टाइम था। हंसने की बात नहीं कि कौन जीता कौन हारा, तुम्हें क्या मिला। अब तो तुमने क्रिकेट को भी जुआ बना दिया, जुआ, उस पे बोलियां लगती रही। सुन लो, मुसलमान होने के लिए कुछ तो गैरत करो, अपनी मुसलमानियत का कुछ तो ख्याल करो। फरमाया गया जो जुआ खेलेंगे दुनिया में, कल उनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। कयामत के दिन, कयामत के दिन वो इस हालत में उठेंगे कि उनके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे। दुनिया ही सब कुछ है। अल्लाह के बंदो, मेरी कौम के जवानों, कुछ भी करो, कितनी अय्याशियां करो, कितनी दौलत कमा लो, कुछ भी कर लो, एक दिन मरना है मरना। मौत से क्यों छुपते हो? और याद रखना, मौत को क्यों भूलते हो? कितना भी छुपो मौत से, मौत तुम्हें हर जगह आके रहेगी। मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किले में जाकर छुप जाओगे तो तुम्हें वहां भी मौत आकर रहेगी। मौत से छुप नहीं सकते। मौत का आहीनी पंजा तुम्हें हर जगह जकड़ेगा। उस वक्त पछताओगे। हाँ हाँ, और जुओं के अड्डों पे जाने वालों, शराब के अड्डों को आबाद करने वालों, सट्टों को आबाद करने वालों, जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, अपने कमजोर जिस्म पे रहम करो। छिपकली और चूहे से डरने वालों, अल्लाह के अजाब से क्यों नहीं डरते? अल्लाह का वो दर्दनाक अजाब जिसको ना पहाड़ उठा सके, अल्लाह का वो दर्दनाक अजाब जिसको ना आसमान उठा सके ना जमीन उठा सके, उस अजाब को हमारा कमजोर सा जिस्म कैसे उठाएगा? और याद रखना, यहां तुम्हारी दादागिरी बाबागिरी सब चलेगी, अल्लाह के यहां किसी का कुछ नहीं चलेगा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देगा और तुम्हारी चर चर चलने वाली जबान को बंद करेगा और तुम्हारे आज़ा अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे। इंसान उस वक्त पछताएगा, ये मेरे आज़ा थे या अल्लाह के जासूस। इंसान की आज़ा उसके खिलाफ गवाही। इंसान रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह की बारगाह में मिन्नतें करेगा, मौला मुझे दुनिया में जाने दे, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे। इरशाद होगा, बंदे पूरी जिंदगी दी थी इबादत के लिए, उन्हें खेल में, कूद में, अय्याशों में, आवारगियों में गंवा दिया। बहुत कीमती लम्हात जाय कर रहे हो मेरे भाइयों, बहुत कीमती लम्हात जाय कर रहे हो। गफलत में कब तक रहोगे? कहां गया नमरूद, कहां गया फिरौन, कहां गया बुख्त नस्र, कहां गया यजीद, कहां गए उन जैसे जालिम बादशाह? मौत है मौत। मौत की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। बारिश से पहले अगर छत गलती हो तो छत को दुरुस्त कर लेते हो कि पानी ना गिरे। कब्र में अजाब से बचने के लिए क्या तैयारी? सर्दी से पहले गरम गरम कपड़े, स्वेटर, शॉल क्या क्या खरीद के रखते हो। कब्र की गर्मी से बचने के लिए क्या इंतजाम किया? अल्लाह की अजाब से बचने के लिए क्या इंतजाम किया? उसके लिए बेहतरीन इंतजाम है, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही माबा। जो चाहे वो अल्लाह की चादर के नीचे अपना ठिकाना बना ले, चादर करम के नीचे, जो चाहे। अगर चाहते हो अल्लाह के करम का ठिकाना मिल जाए, अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है, तुम्हारे हाथ में। या पाप और जराइम करके जहन्नम का ईंधन बन जाओ शैतान के साथी बन के, या तौबा करके नेक और परहेजगार बन के अल्लाह की करम के चादर के नीचे अपना ठिकाना बना लो। क्या चाहते हो बताओ? अल्लाह ने दुनिया में इसीलिए भेजा, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारी जांच की, तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुम्हें आजमाया कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अच्छी अमल कर लो। ये दुनिया में पहली और आखिरी बार आए हो, इससे पहले दुनिया में कभी नहीं आए थे, इसके बाद कभी नहीं आओगे। 7 जन्म नहीं है, जन्म जन्म नहीं है। इस्लाम में एक ही जन्म है, एक ही
बार पैदा होंगे, एक ही बार मरेंगे, एक ही बार दुनिया में आए, एक ही बार दुनिया से जाओगे, इसके बाद फिर कभी आना नहीं होगा। बताओ क्या ख्याल है? 2 मिनट के जिना से वो करोड़ों साल का अजाब मोल लोगे? शराब के कड़वे घूंट पीकर सूअर और बंदर बनोगे जहन्नम में? नमाज छोड़कर 10 मिनट का टाइम ना निकाल कर कयामत तक कब्र की आग में जलते रहोगे? बताओ क्या ख्याल है? ये बात अगर सिर्फ मौलवी साहब ने कही होती तो शायद इतना यकीन ना होता, कोई सियासी लीडर ने कही होती इतना यकीन ना होता, लेकिन ये मौलवी और लीडरों की बात नहीं, ये तो मौला मुस्तफा जाने रहमत की बात है। इतनी सच्ची शख्सियत ने ये बात कही है कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी है। जिसके दुश्मन भी जिसकी सच्चाई की गवाही दे, उस रसूल ने फरमाया, अल्लाह के बंदो तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह के अजाब से? सोचो, पिस्सू काट ले तो इतना तड़पते हो, चूटी काट ले तो बेचैन हो जाते हो, मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे भाइयों। जहन्नम का वो अजाब, अल्लाह का वो अजाब कैसे बर्दाश्त करोगे? आइए वो जो हदीस पढ़ी जा रही थी उसको सुन ले। अल्लाह के सच्चे नबी तुम्हारे और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेनमाजी को 3 मुसीबतें दुनिया में आएगी, 3 मरते वक्त आएगी, 3 कब्र में आएगी और 3 मैदान महशर में। यानी बेनमाजी कुल 12 मुसीबतों की गठरी बनेगा। 12 मुसीबतों के लिए तैयार रहो। या 10 मिनट का वक्त निकाल के नमाजी बन जाओ, या फिर इन मुसीबतों के लिए तैयार हो। अब कौन सी मुसीबतें? सुन ले, मैं इख्तिसार से उसको पढ़ रहा हूं। नंबर 1, अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ेगा दुनिया की पहली मुसीबत, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी, कुछ सेठ लोग भी यहाँ होंगे, इधर उधर खड़े रह के यहाँ बैठ के सुन, कहिए तो क्या बात हुई, मैं तो करोड़पति हूँ, लखपति हूँ, नमाज कभी पढ़ता ही नहीं, जुमा की 2 रकात पढ़ के भागता हूँ, कभी जुमा भी नहीं पढ़ता। ये क्या मौलवी कह रहे कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी रोजी में से बरकत उठा ली जाती? याद रखना, लखपति करोड़पति बन जाना और बात है, और बरकत का होना और बात है। ये लखपति करोड़पति कसरत का नाम है और बरकत किसी और चीज का नाम। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह से कसरत मत मांगो, अल्लाह से बरकत मांगो। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? गुंबदों मीनार के शहर में बसने वालों, उर्दू अपनी मादरी जबान है। पूरे महाराष्ट्र में सबसे अच्छी अगर उर्दू जबान की बोली जाती है तो हमारा अपना शहर है। तवज्जो है आपकी? उर्दू का एक जुमला बोल रहा हूं, इसको दिल पे लिख लेना। अल्लाह से कसरत मत मांगो, अल्लाह से बरकत मांगो। कसरत की अहमियत नहीं है, बरकत की अहमियत है। समझाऊं मिसाल के जरिए से? समझाऊं? कुत्ते के बच्चे कसरत से पैदा होते हैं, मगर हर दरवाजे पर कुत्ता नजर नहीं आता। बकरी के बच्चे बरकत से पैदा होते हैं, करोड़ों अरबों खरबों बकरियां रोजाना ज़बह होती है, फिर भी हर दरवाजे पे नजर आती। कुत्तों का रेवड़ नजर नहीं आएगा, रेवड़ बकरियों का नजर आता है। कुत्ते अकेले अकेले फिरते, वहां कसरत है, वहां बरकत है। और पता चला कसरत की अहमियत नहीं है, बरकत की अहमियत है। दूसरी और खूबसूरत मिसाल आपको बता दूं अच्छे से, यजीद के 8 या 12 बेटे थे, कसरत थी। इमाम हुसैन का एक ही लाल था, बरकत थी। आज यजीद की औलाद नजर नहीं आती, मोहल्ला मोहल्ला हुसैन की औलाद नजर आती है। कसरत और बरकत में फर्क है। अजमेर मोहल्ला में हुसैन का बेटा, वारिस देवा हुसैन का बेटा, साबिर कलियर हुसैन का बेटा, अहमद कबीर हुसैन का बेटा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुसैन के, शाह बरकतुल्लाह हुसैन के। तवज्जो करें, मुसलमान जहां रहते हैं वहां कोई ना कोई सैयद औलाद हुसैन मौजूद। देख, कसरत नहीं बरकत में। इसीलिए याद रखना, कसरत वाला फंसता है, बरकत वाला कभी नहीं फंसता। और याद रखो, मेहनत से कसरत होती है, नमाज से बरकत होती है। मस्जिद आओ, बरकत होगी इंशाअल्लाह। इसीलिए इस्लाम अदद की बात नहीं करता, इस्लाम मदद की बात करता है। 313 में अदद कम थे, लेकिन अल्लाह की मदद थी, इसलिए कामयाब। आज
आज मुसलमान अदद में है, मदद नहीं है, इसलिए दर दर के भिखारी बने, दर दर ठोकरें खा रहे। याद रखना, मेहनत से अदद आता है, नमाज से मदद आती है। मेहनत से कसरत होती है, नमाज से बरकत होती है। तो अल्लाह के रसूल फरमाने क्या, आज करोड़पति लखपति होकर भी हाय हाय कर रहा है, परेशान है, बेचैन है, बेकरार है। जाके पूछो सेठ लोगों से, सेठ क्या गरीब भी बदमाश है आजकल का? तो गरीब के पेट में भी 4 पांव है। जुम्मे के दिन एक दिन छुट्टी मिलती है तो वो भी घड़ी देख कर क्या था, अभी तो पहली अजान हुई है, अभी पहली अजान, दूसरी अजान के वक्त सेठ भी जाएगा कि उसको उस पर चर्बी चढ़ी, और गरीब भी जाएगा कि उसके पेट में 4 पांव है। जिस कौम का अमीर गरीब सब बिगड़ जाए, उस कौम को कौन बचा सकता अल्लाह की अजाब से? बुरा मत मानना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हमारे होना अपनों ही से ये बातें कही जा सकती है। आज से 50 साल पहले का मालेगांव देखो, 60 साल पहले का मालेगांव देखो। सुबह 10 बजे 9 बजे तक पगार हो जाती थी, अमीर गरीब सब अजान से पहले या कम से कम अजान तक मस्जिद में पहुंच जाते थे। अभी तो जनाब लोग वो मस्जिद ढूंढते हैं जहां सबसे आखिरी में जुमा हो, ताकि 12 बजे सो के उठे, 2 बजे तक पगार हो, और उसके बाद झूठे मुंह जो है वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, और उसके बाद फिर आखिरी जमात तलाश करेंगे। अल्लाह के बंदो, आखिरी जमात ढूंढने वालों आखिरी में रह जाओगे। जुमा के लिए हुक्म ये है, पहले आओ, पहले बैठो, पहली सफ में रहो, मसनून वक्त में नमाज पढ़ो, सुन्नत वक्त में नमाज पढ़ो। फिर हम जैसे लोग भी मजबूर होते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो अब ये नवाब लोग लेट आते हैं तो इनका जुमा ना छूटे, तो हम भी लेट करते हैं। लेकिन मसनून वक्त जुमा का बेहतरीन नमाज वो है जो सुन्नत वक्त में अदा की जाए। ये तो यजीद के दौर से बिदअत शुरू हुई ना। यजीद के दौर में वो तकरीर इतनी लंबी करता था, या उसके उम्माल इतने लंबी तकरीर करते थे, कभी कभी असर का वक्त शुरू हो जाता, बल्कि कभी कभी तो असर का वक्त भी गुजर जाता। ये हाल था। ये सारी बिदतें उसके दौर की जो जिस पे तुम अमल कर रहे हो, हालांकि इतनी देर तो नहीं करते आप, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं आप गफलत का शिकार हो रहे हो। कितनी गफलत करोगे? तो पहली मुसीबत बेनमाजी को जो आती है, बरकत जाती है। देखो, अल्लाह बरकत उठा ले, किसी मुल्ला में ताकत नहीं मेरे भाई की वो बरकत ला दे, बड़ी माजरत के साथ। हाँ, जब बेचारा नमाज रोजे वाला मुल्ला बरकत नहीं ला सकता, तो वो लोग जिन्हें बेचारों को इस्तिंजा की सुन्नत नहीं, फिर वो आपको उठ पटांग आकर के मंत्र जंतर देते हैं कि हम ये कर देंगे, उतारा कर लो और बंदिश कर लो और ये कर लो और वो कर लो, लेवान ले आओ, लिमू ले आओ, धागा ले आओ। नादान, एक सजदा कर, सजदा में जा। हंसने की बात नहीं है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, हंसने की बात नहीं मेरे भाई। एक सूरे फातिहा जब तुम पढ़ते हो, सूरे फातिहा, उसकी बरकत देखो। सूरे फातिहा में फरमाया, जिस बीमार को लोग लाइलाज करार दें, 41 बार सूरे फातिहा पढ़ के दम करो, अल्लाह ताला लाइलाज बीमार जिसको कह दिया गया उसमें भी शिफा अता फरमाए। सूरे फातिहा सबको याद है, अल्हम्दु की सूरत सबको याद है। तो हमारा मजहब लिंबू डोरे धागे का मजहब नहीं है, हमारा मजहब शरीयत वाला, रसूलुल्लाह वाला, दीन की तालीम वाला। हाँ, कहीं कहीं उसकी जहां जरूरत पड़ती है वो उलमा ने इजाजत दी है, जितनी हद तक दी उतना इस्तेमाल करो। मैं उसकी मुखालफत भी नहीं करता। देखो, मैं मुखालफत नहीं करता, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप मेरी बात को तवज्जो से सुने। बस देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे, कल के कोई ये ना कहें कि भाई जाके तावीज का मजाक उड़ाया। मैं कैसे मजाक उड़ाऊंगा? हमारे बुजुर्गों लोग तावीज देते थे, तो मैं कैसे मजाक उड़ाऊं? लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तावीज का जहां इस्तेमाल है वहीं है। जैसे आपको एक बात बताता हूं, शक्कर आप चाय में डालते हैं, चाय अच्छी बनती है ना, मीठी चाय अच्छी लगती है। शक्कर चाय में डालें अच्छी लगती है, शक्कर हलवे में डालें तो भी अच्छी लगती है, शक्कर खीर में डालें तो भी अच्छी लगती है। अब आपने खीर में डाला, हलवे में डाला, चाय में डाला, कहा क्या टेस्टी चाय बनी, क्या अच्छा हलवा बना, क्या अच्छी खीर बनी। कोई देड़ होशियार था, कहा ये कमाल शक्कर का है, ये कमाल शक्कर का है। फिर उसने सालन बनाया, सालन में भी शक्कर डाल दी, क्या हाल होगा? सालन बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? अब बिगड़ गया तो क्या कहा, अरे सालन बिगड़ गया। अल्लाह के बंदे, शक्कर की जहां जरूरत थी वहां इस्तेमाल किया तो मजा आया,
और जहां जरूरत नहीं थी वहां इस्तेमाल किया तो क्या हुआ, मजा किरकिरा हो गया। तो ऐसे ही तावीज भी किसी ने जादू किया, कोई सहर हो गया, कोई जिन्नात सता रहा है, पर ये हो रहा है, तो वहां इस्तेमाल करोगे तो उसका असर है। लेकिन जहां नाराज होकर अल्लाह ने बरकत उठा ली, बोलो वहां तावीज असर करेगा। ये मसला, ये आपको समझा, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। वरना यहाँ कोई मेरा ऐसा भाई बैठा हो कि जो दुआ तावीज करता हो या जो दुआ लेता हो, तावीज लेता हो, बोले कि यार ये क्या बात की। मैं आपको नाराज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई जिसकी जरूरत जहां है वहीं आप उसको इस्तेमाल करें तो बात बनती है, वरना नहीं बनती बात। तो नंबर 1, जो नमाज छोड़े अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा ले। नंबर 2, जो नमाज छोड़ता है अल्लाह पाक उसकी उम्र से भी बरकत उठा लेता है। आप उसको अपनी नजर से देख लो। अभी पहले लोग 100-100 साल जीते थे, 90-90 साल जीते थे। अभी 40 साल की उम्र में कुर्सी पर आ जाता है, घुटने में दर्द है, इसमें तकलीफ है। अब ऐसा नहीं कि भाई जिसके घुटने में दर्द हो वो सभी गुनहगार है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप बात समझे मेरी बात। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नेक लोगों के भी दर्द होता है घुटने में, यानी माहौल है, माहौल है, माहौल है। और एक बात, बल्कि हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला गुनाह कुछ लोग करते हैं, तेरा अजाब तो सब पे आता है, ऐसा क्यों है? तो अल्लाह ने उसी वक्त चूटी को हुक्म दिया कि हजरत मूसा को काटे। चूटी ने काट लिया, आपने हाथ मार दी। जब हाथ मारा तो जिस चूटी को मारा वो तो मरी गई, नीचे जितनी है वो सब मर गई। इरशाद हुआ, मूसा जवाब मिला, एक ही चूटी ने काटा था ना, इतनों को क्यों मार दिया? अर्ज की, मौला इतनों को नहीं मारा, दरअसल जो उसके इर्द गिर्द थी वो भी जद में आ गई। तो इरशाद हुआ, मेरे कलीम ये शान है हमारी कि गुनाह एक करता है लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने होते हैं वो सब उसकी जद में आते। ये चीज तो गुनाह, बल्कि अल्लाह के रसूल तो सहाबा को नसीहत करते थे। हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा बेनमाजी के साथ ना बैठा करो, उस पर आसमान से लानत बरसती है, लानत बरसती आसमान से बेनमाजी पर, मत बैठा करो उसके। ये हुजूर फरमा रहे साहबा से। तो लोग पहले 70-70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, कुछ लोग तो 100 से भी क्रॉस कर जाते थे, फिर बगैर चश्मे के किताब भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे। आज आप देखो 40 साल में लटक जाता है और 60 साल के अंदर फिर चला जाता है दुनिया से। और अगर जीता भी है 60 साल के बाद तो आदमी मौत मांगता, इतना परेशान हो जाता है, इल्ला माशाअल्लाह, है ना। ये तो उम्र से बरकत। 95% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, 95%, 5% पढ़ते, 5%। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह के करीब आओ, रोजी में बरकत होगी, उम्र में बरकत होगी इंशाअल्लाह। और तीसरी चीज फरमाई, जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह उसके चेहरे से मोमिनाना नूर छीन लेता है। आज हर जवान हमारा, लड़की लड़के सब चाहते हैं मैं खूबसूरत दिखूं, लड़के चाहते हैं मैं स्मार्ट दिखूं, लड़कियां चाहती हैं मैं खूबसूरत दिखूं। उसके लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। कॉस्मेटिक आइटम बहुत बिक रहा है इस वक्त, दुकानें खुल रही है। मैं मना नहीं करता, अगर किसी कॉस्मेटिक आइटम के अंदर हराम की मिलावट नहीं है, अच्छा साबुन इस्तेमाल करो, अच्छी बात, अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल करो, अच्छी बात। लेकिन कितना भी महंगा साबुन, फेस वॉश, क्रीम, कुछ भी इस्तेमाल कर लो, 2, 4, 6 घंटे से ज्यादा चेहरा नहीं चमका सकते, चमड़ी नहीं चमका सकते, बल्कि लोगों के चेहरों पे हवाइयां उड़ रही है। नौजवान छोकरे ऐसे लगते हैं जैसे कि 40-45 साल हो गए इसको, 16-16, 17-17 साल के लड़के ऐसे बेनूर और बेरौनक, आंखें उनकी सुनी सुनी, पीली पीली आंखें, गंदी गंदी आंखें, अंदर गाल धसे हुए, ये हाल है। हमारे जवान खिले खिले रहते थे, उनको देखकर लोगों को प्यार आता था, लोग फिदा होते थे हमारे जवानों पर। ये जवानी थी अपनी, कब तक? जब तक सजदा करते थे, सजदे का नूर था। अब
अल्लाह के रसूल फरमाने नमाज छोड़ोगे तो तुम्हारे चेहरे का नूर जाएगा। अरे नूर हासिल करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वुजू कर, नमाज पढ़, जब तक जिंदा रहेगा चेहरा चमकेगा, मरेगा तो जनाजे में भी तेरा चेहरा चमकेगा, कब्र में जाएगा तो भी चेहरा चमकेगा, और जब क़यामत के दिन उठेगा तो तेरा चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरी सुजूद, हमने सजदों की बरकत से उनके चेहरों को चमका दिया, सजदों के निशान से उनके चेहरे चमके। ये आयत पाक का मफहूम है। तो 3 मुसीबतें क्या, रोजी से बरकत जाएगी, उम्र से बरकत जाएगी, और तुम्हारे चेहरे का नूर उठ जाएगा। चमड़ी कितनी भी सफेद होगी अच्छे नहीं लगोगे। अच्छे लगने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, अच्छा लगना है सजदा करो। आपको बताऊं सजदे में अल्लाह ने वो तासीर रखी है, जो लंबे लंबे सजदे करते हैं उनके चेहरे की रौनक बढ़ती है। हमारे उलमा, हमारे अल्लाह वाले लोग बूढ़े जितने होते जाते हैं उतने वो खूबसूरती उनकी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है? क्यों बढ़ती? अच्छे क्यों लगते? वो एक रौनक है, एक नूर है सजदे का। इंशाअल्लाह जनाजे में भी रहेगा वो। अब आप सोचते होंगे कि सजदे से रौनक कैसे आती है, वो करके देखें। लेकिन दूसरी बात, नूरानी चेहरे के लिए सजदा नहीं करना, अल्लाह को राजी करने के लिए करना। अब सुने 3 मुसीबतें मरते वक्त आएगी बेनमाजी को। अल्लाह अकबर। 10 मिनट निकालो, सारी मुसीबतों से बच जाओ। आका इरशाद फरमाते हैं, गौसे पाक उसको लिख रहे हैं, मरते वक्त 3 मुसीबत। नंबर 1, बेनमाजी मरेगा तो जलील और रुसवा होके मरेगा। मरने से पहले वो जलील होगा, उसकी इज्जत जाएगी। कितना भी बड़ा कारपोरेटर हो, कैसा भी बड़ा मालदार हो, कितना भी बड़ा मुखज्जर कौम हो, कुछ भी हो, बेनमाजी है, मरने से पहले अल्लाह उस पर ऐसी आंधी लाएगा, तूफान लाएगा कि जलील होगा, जलील होके मरेगा। आज हर आदमी इज्जत चाहता है, क्यों नहीं नमाज पढ़ते? 10 मिनट का टाइम क्या चीज है, क्या बड़ी चीज है? मेरे भाइयों, अगर पान खा लो ना तो 10 मिनट में पान भी नहीं चबाया जाता। पान चबाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। लेकिन मेरे अल्लाह ने नमाज इतनी आसान कर दिया है कि 10 मिनट के अंदर एक वक्त की नमाज हो जाती। 50 मिनट दे दो, दुनिया और आखिरत संवार लो। हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी तुम्हें मिल जाएगी। जलील होके मरेगा बेनमाजी, जिल्लत की मौत मरेगा, जिल्लत की मौत। जिल्लत की मौत से बचना है, सजदों को लाजिम पकड़ो, आज ही तौबा करो, आज ही पलटो अल्लाह की तरफ, अल्लाह को मना लो। सबको मनाना मुश्किल है, सबसे आसान अगर किसी को मनाना है तो वो अल्लाह को मनाना आसान है। 2 आंसू निदामत के गिरा लो, तौबा कर लो, इस्तिगफार कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। पलट आओ उसकी तरफ। मरने के बाद तो उसकी तरफ पलट कर जाना ही है। जीते जी पलट कर आओगे तो नहीं पछताना पड़ेगा, मर के पलटोगे बदअमालियों की वजह से पछताना पड़ेगा। जीते जी पलट जाओगे, नहीं पछताना पड़ेगा। अल्लाह करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है मेरे भाइयों। अल्लाह को मनाओ, राजी करो। तो फरमाया बेनमाजी मरेगा तो जलील होके मरेगा। नंबर 2, अल्लाह बेनमाजी को जब मौत आती है इतनी भूख उस पे मुसल्लत करता है कि सारे जमाने का खाना भी खिला दो उसका पेट नहीं भरेगा, वो भूख से तड़प तड़प के मरेगा। बेनमाजी भूख से तड़प तड़प के मरेगा। ये दूसरी मुसीबत। सोचो रमजान शरीफ के वक्त, इफ्तार के वक्त भूख का क्या हाल होता है, और जब मौत की भूख होगी तो कैसा खतरनाक हाल होगा। कोई खिला सकेगा? कोई खिला सकेगा? कोई मुंह में डाल सकेगा? और अगर डाल भी दिया तो क्या चबा सकोगे, निगल सकोगे? उस वक्त की पोजीशन तो ये है कि पानी भी घूंट से नहीं पी सकते, लोग चमचे चमचे से पिलाते हैं। तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने, भूखा मरेगा बेनमाजी, भूख से तड़पेगा, तड़प कर उसकी तड़प होगी, भूख से तड़प के मरेगा वो। और फिर तीसरी बात फरमाई, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करेगा। अल्लाह अकबर। एक दूसरे मकाम पे फरमाया गया, 7 समुंदर का पानी भी उसके मुंह में निचोड़ दो तो भी उसकी प्यास कोई बुझा नहीं सकता। ये 3 मुसीबतें, जलीलों के मरेगा, भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा। हाय हाय, 10 मिनट निकाल लेता तो क्या हो जाता? सिर्फ 10 मिनट। फजर में 10 मिनट, जोहर में 10 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 मिनट, इशा में 10 मिनट, कुल 50 मिनट निकालो, कितनी बड़ी मुसीबत से बच रहे हो। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, 3 मुसीबतें उसको कब्र में आएगी। कब्र में 3 मुसीबत। नंबर 1, जब उसको कब्र में रखा जाएगा
चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाएगी, अपनी खूबसूरत नर्म नाजुक उंगलियों को एक दूसरे में मिला के फरमाया ऐसे, ये देखो, अपने सहाबा को बताया हमारे हाथ उन जैसे नहीं है, हमारी उंगलियां उन जैसी नहीं, वो तो बहुत आला हस्ती, हम तो उनके गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, सगाने कूचे दर है, सगाने कूचे यार है। आका ने मगर अपने खूबसूरत हाथों को एक दूसरे में उंगलियां यूं दाखिल करके फरमाई, लोगों, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है और कब्र चारों तरफ से दबाती है तो उसकी दोनों तरफ की पिसनी एक दूसरे में यूं मिल जाती। यूं फरमाया, क्या हाल होगा? ये पहली मुसीबत। नंबर 2, उसकी कब्र, इतना अंधेरा होता है कब्र में, इतना अंधेरा कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, अंधेरा होता। नंबर 3, आग होती है, आग, और उस पर अल्लाह एक सांप मुसल्लत करता है आग के साथ। अच्छा, आग जलती है तो रोशनी होती है, कब्र की आग में रोशनी भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, वो आग भी तारीख है, उस आग में भी अंधेरा है, और उस पर एक सांप, उसका नाम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उसका नाम है शुजाउल अकरा, उसका नाम शुजाउल अकरा है। आका फरमाते 70 साल लंबाई का है वो, और बुख्ती ऊंट की तरह मोटा है वो, उसकी आंखों से आग निकलती है, उसके नाखून जो है वो लोहे के है, वो जब किसी को डंक मारता है, आका इरशाद फरमाते 1000 साल तक के जहर उसके जिस्म में घूमेगा, वो जमीन में धसेगा। और मेरे सच्चे नबी ने फरमाया, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते, जिसने फजर नहीं पढ़ा जोहर तक डसेगा, जोहर नहीं पढ़ा असर तक डसेगा, असर नहीं पढ़ा मगरिब तक, मगरिब नहीं पढ़ा इशा तक, इशा नहीं पढ़ा फजर तक, इस तरह कयामत तक वो सांप उसको डसता रहे, कयामत तक। खेत का सांप डस ले क्या हाल होता है, जंगल का सांप डस ले क्या हाल होता है, खेत का बिच्छू डस ले क्या हाल होता है, कब्र का वो सांप कयामत तक डसेगा। 10 मिनट का टाइम क्या किसको कहते हैं, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, दुनिया और आखिरत की काम। 3 मुसीबतें उसको कब्र में आएगी। फिर फरमाया 3 मुसीबतें आखिरत में, मैदान महशर में। नंबर 1, जब मैदान महशर में वो उठेगा, अल्लाह उस पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा, अल्लाह उससे नाराज होगा, अल्लाह उस पर नजर रहमत। सोचो जरा, किसी के घर की शादी में जाओ और वो बात ना करे तो आप पे क्या गुजरती है, सोचा कभी? किसी के घर की शादी में ना जाओ, शादी में जाओ, वो बात ना करे क्या गुजरती है, यार उसने मेरा हाल भी नहीं पूछा, उसके घर गया था यार मैं, उसने मुझे बात भी नहीं की। मैदान महशर में अल्लाह नजर रहमत नहीं करेगा, अल्लाह नाराज होगा बेनमाजियों से। नंबर 2, दूसरी मुसीबत, अल्लाह जब उससे हिसाब लेगा सख्ती से लेगा। अगर अल्लाह नरमी से भी हिसाब ले तो हम नहीं दे सकते। आका फरमाते हैं अल्लाह बेनमाजी से सख्ती से हिसाब लेगा। और तीसरी मुसीबत जो 12वीं पूरी हो रही है वो ये, आका फरमाते हैं अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल कर देगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा।